रामदयाल की छोटी सी किराने की दुकान गांव के उस मोड़ पर थी जहां से लोग बस गुजरते थे, रुकते नहीं थे। सुबह से शाम तक वह दुकान के बाहर टूटी हुई कुर्सी पर बैठा रहता और हर गुजरने वाले चेहरे को उम्मीद से देखता, लेकिन लोग सामने वाली बड़ी दुकानों पर चले जाते। उसकी दुकान में सब कुछ था, चावल, दाल, तेल, साबुन, बच्चों की टॉफियाँ। फिर भी जैसे उसकी किस्मत पर किसी ने ताला लगा दिया हो। कई बार पूरा दिन बीत जाता और 100 रुपये की बिक्री भी नहीं होती। घर लौटते समय उसकी जेब से ज़्यादा भारी उसका दिल होता था। पत्नी सुशीला बार बार कहती, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा, शायद हमें ये दुकान बंद कर देनी चाहिए। लेकिन रामदयाल हर बार यही कहता, एक दिन माँ काली ज़रूर रास्ता दिखाएंगी। गाँव वाले उसकी बात सुनकर हंसते थे। कोई कहता, भगवान दुकान नहीं चलाते, दिमाग चलाना पड़ता है। कोई ताना मारता, जिसकी किस्मत सोई हो उसे देवी भी नहीं जगा सकती। रामदयाल चुप रह जाता, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था, सिर्फ विश्वास था। हर रात दुकान बंद करने के बाद वह कोने में रखी माँ काली की छोटी सी तस्वीर के सामने दीपक जलाता और कहता, माँ बस इतना कर दो कि मेरे बच्चों को भूखा न सोना पड़े। उसकी 8 साल की बेटी गुड़िया कई बार बिना कुछ बोले खाली थाली लेकर सो जाती थी। बेटा मोहन स्कूल की फीस न भर पाने की वजह से मास्टर की डांट सुनकर घर लौटता था। धीरे धीरे घर के बर्तन बिकने लगे, फिर पत्नी के गहने भी गिरवी रखने पड़े, मगर दुकान की हालत नहीं बदली। एक दिन तो ऐसा हुआ कि लगातार 3 दिन तक दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया। उस रात रामदयाल पहली बार माँ काली की तस्वीर के सामने रो पड़ा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो सज़ा मुझे दो माँ, लेकिन मेरे बच्चों को मत दो। उसी रात आधी नींद में उसे एक अजीब सपना दिखाई दिया। उसने देखा कि काले अंधेरे के बीच माँ काली खड़ी है। उनकी आंखें अग्नि जैसी चमक रही थीं और आवाज़ बहुत शांत थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, दुकान का दरवाज़ा सूरज निकलने से पहले खोलना और पहले ग्राहक से कभी मोल भाव मत करना। रामदयाल अचानक उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने समय देखा, रात के ठीक 3 बजे थे। सुबह होते ही उसने वही किया। पहली बार उसने दुकान सूरज निकलने से पहले खोली। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क लगभग खाली थी। उसे खुद पर भी यकीन नहीं था कि वह क्या कर रहा है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसके कपड़े मैले थे और हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, बेटा थोड़ा चावल चाहिए, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। रामदयाल को सपने की बात याद आई। उसने बिना कुछ सोचे पूरा सामान दे दिया और पैसे लेने से भी मना कर दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और जाते जाते बोली, जिस घर में भूखे को खाना मिलता है वहाँ बरकत खुद चलकर आती है। उस दिन शाम तक उसकी दुकान में इतने ग्राहक आए जितने पिछले 1 महीने में नहीं आए थे। रामदयाल को लगा शायद संयोग है, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। लोग अचानक उसकी दुकान की तारीफ करने लगे। कोई कहता, यहाँ सामान शुद्ध मिलता है। कोई कहता, रामदयाल बहुत ईमानदार आदमी है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी, मगर असली रहस्य तब शुरू हुआ जब गांव के कई लोगों ने एक जैसी बात बतानी शुरू की। एक महिला ने कहा, मैंने सपने में माँ काली को देखा था। उन्होंने कहा था कि उसी दुकान से सामान लेना जहाँ दरवाजे पर पीला दीपक जलता हो। एक किसान बोला, मुझे भी किसी ने सपना दिया था कि उस दुकान वाले की मदद करो। रामदयाल हैरान था, क्योंकि उसकी दुकान के बाहर सच में हर शाम पीला दीपक जलता था। यह सब कैसे हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पहली बार उसके घर में खुशी लौटने लगी थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। सुशीला भी अब हर सुबह माँ काली के सामने फूल रखने लगी, मगर जहाँ बरकत आती है वहाँ जलन भी पीछे पीछे आती है। सामने वाली बड़ी दुकान के मालिक हरिराम को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वर्षों से पूरे गांव का व्यापार उसी के हाथ में था। अब लोग उसकी दुकान छोड़कर रामदयाल के यहाँ जाने लगे थे। हरिराम ने कई लोगों से कहा, यह सब दिखावा है, ज़रूर कोई टोना टोटका कर रहा होगा। उसने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि रामदयाल काला जादू करता है। कुछ लोग डरने लगे, लेकिन ज़्यादातर लोग बोले, अगर वह गलत होता तो उसकी आंखों में इतनी सच्चाई नहीं होती। एक रात हरिराम चोरी छिपे रामदयाल की दुकान के पीछे गया ताकि देख सके कि आखिर रहस्य क्या है। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि रामदयाल माँ काली की तस्वीर के सामने बैठकर रो रहा है। वह कह रहा था, माँ मुझे अमीर मत बनाना, बस इतना करना कि मेरे कारण किसी गरीब का दिल न टूटे। हरिराम यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गया, लेकिन उसके अंदर की जलन खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन उसने मंडी के व्यापारियों को पैसे देकर रामदयाल को सामान देना बंद करवा दिया। अचानक दुकान के रैक खाली होने लगे। ग्राहक आते, लेकिन ज़रूरी सामान न मिलने से लौट जाते। कुछ ही दिनों में फिर वही सन्नाटा लौटने लगा। सुशीला डर गई। उसने कहा, लगता है हमारी खुशियाँ ज़्यादा दिन की नहीं थीं। मगर इस बार रामदयाल पहले जैसा टूटा नहीं। उसने माँ काली की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बोला, जब आपने रास्ता दिखाया है तो मंजिल भी आप ही देंगी। उसी रात तेज़ बारिश शुरू हुई।
गांव की सड़कें पानी से भर गईं। सुबह खबर आई कि हरिराम की बड़ी दुकान की छत गिर गई है और उसका सारा सामान खराब हो गया। लोग ज़रूरी सामान लेने के लिए इधर उधर भटकने लगे। तभी गांव के बाहर रहने वाला एक पुराना व्यापारी ट्रक भरकर राशन लेकर आया और सीधे रामदयाल की दुकान के सामने रुका। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कल रात मेरी माँ ने सपना देखा कि मुझे अपना सारा सामान यहाँ उतारना चाहिए। रामदयाल स्तब्ध रह गया। उसने कभी उस आदमी को देखा तक नहीं था। कुछ ही घंटों में उसकी दुकान फिर भर गई और इस बार पहले से ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। लोग लाइन लगाकर खड़े रहने लगे। गांव में पहली बार किसी ने देखा कि जिस दुकान पर कभी मक्खियाँ भिनभिनाती थीं, वहाँ अब पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन रामदयाल ने अपने दाम नहीं बढ़ाए। उसने गरीबों को उधार देना भी बंद नहीं किया। एक दिन एक फटे कपड़ों वाला आदमी उसकी दुकान पर आया और बोला, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। रामदयाल ने बिना पूछे राशन का थैला भर दिया। सुशीला ने धीरे से कहा, इतना उधार दोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। रामदयाल मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने भूखे को लौटाना शुरू कर दिया उसी दिन माँ काली मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। धीरे धीरे उसकी दुकान सिर्फ दुकान नहीं रही, लोगों का भरोसा बन गई। दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे। कुछ लोग तो सिर्फ उसे देखने आते थे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक शाम वही बूढ़ी औरत फिर से उसकी दुकान पर दिखाई दी जिसने पहली सुबह उससे चावल मांगे थे। इस बार उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने दुकान के चारों तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, बरकत संभालना आसान नहीं होता बेटा, क्योंकि जब माँ काली देती हैं तब परीक्षा भी साथ देती है। इतना कहकर उसने रामदयाल के हाथ में एक पुराना काला धागा रखा और धीरे से बोली, आज रात दुकान जल्दी बंद मत करना, कोई आने वाला है। रामदयाल कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बूढ़ी औरत भीड़ में गायब हो गई। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा बहुत अजीब लग रही थी और दुकान के बाहर जल रहा दीपक बार बार अपने आप तेज हो रहा था। रात के लगभग 11 बजे अचानक एक काली गाड़ी उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और उसमें से सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी बाहर उतरा। उसके चेहरे पर अजीब गंभीरता थी और आंखें सीधे रामदयाल की दुकान के अंदर रखी माँ काली की तस्वीर को देख रही थी। उसने आसपास खड़े लोगों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वह धीरे धीरे चलता हुआ काउंटर तक आया और बोला, तुम ही रामदयाल हो। रामदयाल ने सिर हिलाया। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी। तस्वीर देखते ही रामदयाल के हाथ कांप उठे। तस्वीर में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो कई बार उसकी दुकान पर आई थी, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी थी, शायद 30-40 साल पुरानी। रामदयाल हैरानी से बोला, ये तो वही माताजी हैं जो आज शाम यहाँ आई थी। वह आदमी एकदम सन्न रह गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, असंभव, मेरी दादी को मरे हुए 30 साल हो चुके हैं। दुकान में खड़े सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बाहर हवा अचानक और तेज चलने लगी। दीपक की लौ बिना बुझी लंबी होती जा रही थी। आदमी ने धीरे से कहा, मरने से पहले दादी एक बात बार बार कहती थी कि जब भी किसी सच्चे इंसान पर माँ काली की कृपा होगी वो उसे रास्ता दिखाने ज़रूर आएंगी। रामदयाल के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि पहली बार जब बूढ़ी औरत दुकान पर आई थी तो उसके पैरों में मिट्टी तक नहीं लगी थी, जबकि बाहर बारिश हो रही थी। उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। आदमी ने अपना नाम विजय बताया। वह शहर का बड़ा व्यापारी था। उसने कहा, मैं यहाँ किसी और काम से आया था, लेकिन रास्ते में अचानक मेरी गाड़ी खुद ब खुद इस दुकान के सामने रुक गई। ड्राइवर लाख कोशिश करता रहा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। तभी दुकान के बाहर जोरदार बिजली कड़की और उसी पल माँ काली की तस्वीर के सामने रखा दीपक अपने आप और तेज जलने लगा। विजय कुछ देर तक तस्वीर को देखता रहा, फिर बोला, रामदयाल, कल से तुम्हारी दुकान का सारा सामान मेरी कंपनी देगी, बिना किसी एडवांस के। यह सुनकर आसपास खड़े लोग दंग रह गए। जिस आदमी को मंडी वाले सामान देने से मना कर चुके थे, उसके सामने अब शहर का सबसे बड़ा व्यापारी खड़ा था। लेकिन रामदयाल ने तुरंत हामी नहीं भरी। उसने धीरे से कहा, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ साहब, कहीं बाद में आपका नुकसान हो गया तो। विजय मुस्कुराया और बोला, जिस इंसान के दरवाजे पर मेरी मरी हुई दादी दिखाई दे, उसका नुकसान कोई नहीं कर सकता। अगले ही दिन बड़े बड़े ट्रक दुकान के सामने आकर खड़े हो गए। गांव वाले हैरानी से यह सब देखने लगे। अब दुकान पहले से भी ज़्यादा बड़ी लगने लगी थी, मगर रामदयाल का व्यवहार नहीं बदला। वह आज भी हर गरीब को सम्मान से बैठाकर पानी पिलाता था। उसकी यही बात लोगों के दिल में उतरती जा रही थी। लेकिन हरिराम के अंदर की आग अब और भड़क चुकी थी। उसकी दुकान लगभग खाली रहने लगी थी। लोग कहते, जहाँ ईमानदारी होती है वहीं बरकत टिकती है। यह बात हरिराम को अंदर तक जला देती। एक रात वह गुस्से में शराब पीकर अपने घर लौटा और चिल्लाने लगा, सबने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया। वो रामदयाल कोई साधारण आदमी नहीं है। उसकी पत्नी डरते हुए बोली, अगर वो सच में माँ काली का भक्त है तो उससे दुश्मनी मत करो। लेकिन हरिराम अब किसी की सुनने की हालत में नहीं था।
उसी रात उसने कुछ गुंडों को पैसे देकर रामदयाल की दुकान में आग लगाने की योजना बनाई। आधी रात को 4 लोग चुपके से दुकान के पीछे पहुंचे। उन्होंने पेट्रोल छिड़का और जैसे ही माचिस जलाने लगे, अचानक पास के पेड़ पर बैठे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। हवा इतनी तेज चलने लगी कि माचिस बार बार बुझ जाती। तभी उनमें से एक आदमी चीख पड़ा। बाकी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। वह कांपते हुए दुकान की छत की तरफ इशारा कर रहा था। सबने ऊपर देखा और अगले ही पल उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। छत पर काले धुएं के बीच किसी स्त्री की विशाल परछाई खड़ी थी। खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। अचानक इतनी जोर की बिजली चमकी कि चारों आदमी डरकर भाग खड़े हुए। अगले दिन उनमें से एक आदमी खुद रामदयाल के पास आया और उसके पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने सारी बात सच सच बता दी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग अब रामदयाल को सिर्फ दुकानदार नहीं, माँ काली का सच्चा भक्त मानने लगे। लेकिन रामदयाल हर बार यही कहता, मैं कोई चमत्कारी इंसान नहीं हूँ, अगर कुछ है तो सिर्फ माँ की दया है। समय बीतता गया और उसकी दुकान अब छोटे बाजार में बदल चुकी थी। मगर एक दिन अचानक उसकी बेटी गुड़िया बहुत बीमार पड़ गई। तेज बुखार उतर ही नहीं रहा था। शहर के डॉक्टर भी कारण समझ नहीं पा रहे थे। रामदयाल पहली बार फिर टूटने लगा। उसने माँ काली की तस्वीर के सामने सिर रखकर कहा, माँ मेरी सारी खुशियाँ ले लो, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। उसी रात गुड़िया बार बार नींद में एक ही बात बोल रही थी, बाबा मंदिर के पीछे वाली सीढ़ियों के नीचे कुछ दबा है। पहले तो सबने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने वही बात कई बार दोहराई तो रामदयाल सुबह होते ही पुराने काली मंदिर पहुंचा। मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था। पीछे की टूटी सीढ़ियों के नीचे मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। गांव वालों की मदद से जब वहां खुदाई शुरू हुई तो कुछ ही देर में लोहे का एक पुराना संदूक निकला। संदूक खोलते ही सबकी सांसें थम गईं। उसके अंदर पुराने सोने के सिक्के, चांदी के आभूषण और माँ काली की एक बेहद प्राचीन मूर्ति रखी थी। मंदिर के बूढ़े पुजारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह वही मूर्ति है जो 50 साल पहले चोरी हो गई थी। अचानक वहां मौजूद कई लोगों ने एक साथ मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनी, जबकि मंदिर में कोई घंटी हिल नहीं रही थी। उसी समय घर से खबर आई कि गुड़िया का बुखार अचानक उतर गया है। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि माँ काली ने खुद अपने भक्त को चुना है। लेकिन उस संदूक के अंदर एक और चीज़ थी, एक पुराना कागज़ जिस पर लाल रंग से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, असली परीक्षा अभी बाकी है। वो लाल अक्षरों में लिखा वाक्य पढ़ते ही रामदयाल के हाथ कांपने लगे। वहाँ खड़े सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और मंदिर के अंदर जल रहे दीपक की लौ सीधी ऊपर उठ रही थी। बूढ़े पुजारी ने धीरे से कहा, बेटा ये कोई साधारण संकेत नहीं है। माँ काली जब किसी को चुनती है तब उसे सिर्फ सुख नहीं देती, उसकी आत्मा की ताकत भी परखती है। रामदयाल ने वह कागज़ अपने सीने से लगा लिया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। आखिर कैसी परीक्षा बाकी थी। उस रात वह घर लौटा तो पहली बार उसकी दुकान की भीड़ देखकर उसे खुशी नहीं हुई। हर ग्राहक के पीछे उसे कोई अनजाना खतरा महसूस हो रहा था, मगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो गए तब वह चुपचाप दुकान में गया और माँ काली की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ अगर परीक्षा लेनी है तो मेरी लेना, मेरे परिवार को मत छूना। तभी अचानक दुकान के बाहर बंदी घंटी अपने आप बज उठी। रामदयाल घबरा गया। उसने बाहर झांका तो सड़क बिल्कुल खाली थी। तभी उसे बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी, सच्चा भक्त वही होता है जो डर के बाद भी सही रास्ता न छोड़े। आवाज़ किसी स्त्री की थी, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन सुबह से ही दुकान पर पहले से ज़्यादा भीड़ लग गई। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद लेने आता, कोई सिर्फ रामदयाल को देखने। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान के बाहर अगरबत्ती जलाने लगे। यह देखकर रामदयाल परेशान हो जाता। वह बार बार कहता, मैं भगवान नहीं हूँ, ऐसा मत करो। लेकिन लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ हरिराम की हालत बदतर हो चुकी थी। उसकी दुकान बंद होने की कगार पर थी। गांव वाले उससे सामान लेना बंद कर चुके थे। एक समय जिस आदमी के सामने लोग झुकते थे, आज वही अकेला बैठा रहता। उसके अंदर की जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। एक रात उसने गुस्से में कहा, अगर रामदयाल नहीं रहेगा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। उसकी आंखों में खतरनाक इरादा साफ दिख रहा था। उसी रात गांव में अचानक खबर फैली कि नदी के पास वाली पुरानी सड़क पर एक ट्रक पलट गया है। बहुत लोग घायल हुए हैं। रामदयाल बिना देर किए मदद के लिए दौड़ा। उसने घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। घंटों तक वह बिना रुके लोगों की मदद करता रहा। तभी उसकी नज़र एक घायल आदमी पर पड़ी। वह हरिराम था। उसके सिर से खून बह रहा था और लोग उसे पहचान कर भी हाथ नहीं लगा रहे थे, क्योंकि पूरे गांव में उसकी बुरी छवि बन चुकी थी।
कुछ लोग तो धीरे से कह रहे थे, जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा आज खुद उसमें गिर गया। मगर रामदयाल तुरंत उसके पास बैठ गया। उसने अपने कपड़े फाड़कर हरिराम का खून रोकने की कोशिश की और खुद उसे अस्पताल लेकर गया। रास्ते भर हरिराम उसे देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार घमंड नहीं, शर्म थी। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने कहा, अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। यह सुनते ही हरिराम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की और तुमने मेरी जान बचा ली। रामदयाल ने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं भी तुम्हारी तरह बन जाता तो माँ काली की कृपा खो देता। उस दिन के बाद हरिराम बदलने लगा। उसने पूरे गांव के सामने अपनी गलतियां स्वीकार की। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतना घमंडी आदमी भी रो सकता है। मगर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद विजय फिर से शहर से आया। इस बार उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने रामदयाल को अलग ले जाकर कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। उसने बताया कि शहर के कुछ बड़े व्यापारी रामदयाल की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हैं। वे लोग गांव की ज़मीन खरीदकर वहां बड़ा मॉल बनाना चाहते थे ताकि छोटी दुकानों का अस्तित्व खत्म हो जाए। विजय ने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे भी तुम्हारे खिलाफ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। रामदयाल चुप हो गया। अगर मॉल बन गया तो गांव के छोटे दुकानदार बर्बाद हो जाते। उसी रात वह बहुत देर तक सोचता रहा। उसके पास अब पैसा था, नाम था, लेकिन पहली बार उसे समझ आया कि असली परीक्षा शायद धन की नहीं, इंसानियत की थी। अगले दिन उसने पूरे गांव के छोटे दुकानदारों को बुलाया। सबको लगा शायद वह अपनी सफलता का घमंड दिखाएगा, मगर रामदयाल ने सबके सामने कहा, अगर सिर्फ मेरी दुकान चले और बाकी सब भूखे रहें तो ऐसी बरकत किसी काम की नहीं। फिर उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा निकालकर गांव के दुकानदारों के लिए साझा गोदाम बनाने का फैसला किया ताकि सभी को सस्ता सामान मिल सके। यह सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। हरिराम भी वहीं खड़ा था। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं भी अपनी बची हुई ज़मीन इसमें दूंगा। पूरे गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि लोग एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं, साथी समझने लगे। लेकिन उसी रात जब रामदयाल दुकान बंद कर रहा था, तब उसने देखा कि माँ काली की तस्वीर के नीचे वही पुराना काला धागा अपने आप जलने लगा है। आग धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी, मगर तस्वीर को छूते ही अचानक बुझ गई और ठीक उसी पल दुकान के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रामदयाल तेजी से बाहर भागा। सड़क सुनसान थी। सिर्फ दुकान की सीढ़ियों पर एक छोटा बच्चा बैठा था। उसके गले में वही ताबीज़ लटका था जो उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत के हाथ में था। रामदयाल धीरे धीरे उस बच्चे के पास गया। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। बच्चे की उम्र मुश्किल से 5 साल होगी। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। वह रो नहीं रहा था अब, बस चुपचाप माँ काली की तस्वीर की तरफ देख रहा था। रामदयाल ने झुककर पूछा, बेटा तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चे ने धीरे से अपना हाथ उठाकर दुकान के अंदर रखी तस्वीर की तरफ इशारा किया और बोला, दादी ने कहा था जब सब बदल जाए तब यहाँ आना। यह सुनते ही रामदयाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत बच्चे के गले में पड़ा ताबीज़ देखा। वही काला धागा, वही चांदी का छोटा चिन्ह, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत के पास था। तभी पीछे से सुशीला भी बाहर आ गई। उसने बच्चे को देखकर दया से कहा, इतनी रात में ये अकेला यहाँ कैसे? मगर बच्चा सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, दादी ने कहा था कि यहाँ डर खत्म हो जाता है। रामदयाल उस बच्चे को घर के अंदर ले आया। उसे खाना खिलाया गया, लेकिन खाते खाते भी उसकी नज़रें बार बार माँ काली की तस्वीर पर टिक जाती थीं। रात को जब सब सो गए, तब अचानक बच्चे ने नींद में बोलना शुरू किया, जिस दिन लालच खत्म होगा उसी दिन माँ चली जाएंगी। यह सुनकर रामदयाल की आंख खुल गई। वह देर तक बच्चे को देखता रहा। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि कोई रहस्यमयी बच्चा रामदयाल की दुकान पर मिला है। कई लोग उसे देखने आने लगे, मगर तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी बच्चे को देखते ही कांप उठा। उसने कहा, ये चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस बूढ़ी माता का बचपन में था। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बात आग की तरफ फैल गई। कुछ लोग इसे चमत्कार कहने लगे। अगर माँ ने इसे मेरे दरवाजे भेजा है तो इसका मतलब है इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। दिन बीतते गए। बच्चे के आने के बाद जैसे गांव की हवा बदलने लगी। जो लोग सालों से एक दूसरे से लड़ते थे वे भी साथ बैठने लगे। साझा गोदाम खुल गया। छोटे दुकानदारों की हालत सुधरने लगी। गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गरीब को भूखा नहीं सोना पड़ा। रामदयाल ने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया, यहाँ कोई भूखा वापस नहीं जाएगा। लोग कहते थे कि उस दुकान के अंदर कदम रखते ही मन को शांति मिलती है, लेकिन रामदयाल अब पहले से भी ज़्यादा विनम्र हो गया था। वह हर किसी से कहता, चमत्कार दुकान में नहीं, इंसान के कर्म में होता है। एक शाम वही बूढ़े पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा अब मैं समझ गया हूँ कि माँ काली ने तुम्हें क्यों चुना, क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने देना नहीं छोड़ा,
और जब सब कुछ मिल गया तब भी तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आया। यह सुनकर रामदयाल की आंखें भर आईं। उसने धीरे से माँ काली की तस्वीर की तरफ देखा। उस रात उसने वर्षों बाद सुकून महसूस किया, मगर आधी रात को अचानक उसकी आंख खुल गई। दुकान के अंदर हल्की रोशनी फैल रही थी। वह दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि माँ काली की तस्वीर के सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर बहुत शांत मुस्कान थी। रामदयाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, क्या सच में आप थीं? बूढ़ी औरत ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधा दिल में उतर रहा था। को सहारा और टूटे हुए इंसान को सम्मान मिलता है। रामदयाल रोते हुए बोला, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना माँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा तुम्हारा व्यवहार था। अचानक दुकान के सारे दीपक एक साथ तेज जलने लगे। हवा में कपूर और चमेली की खुशबू फैल गई। रामदयाल ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ माँ काली की तस्वीर के सामने एक ताज़ा लाल फूल रखा था। उसी समय बाहर मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगीं। अगले दिन सुबह जब गांव वाले दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन इस बार लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं आए थे। कोई गरीबों के लिए अनाज दान कर रहा था, कोई ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहा था, कोई दूसरों की मदद करने की कसम खा रहा था। रामदयाल मुस्कुराकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि माँ काली का असली चमत्कार पैसा या भीड़ नहीं था। असली चमत्कार था इंसान के अंदर इंसानियत को जगा देना। और उस दिन से गांव में एक बात हमेशा कही जाने लगी, जिस दुकान पर कभी कोई नहीं आता था, आज वहाँ लाइन इसलिए लगती है क्योंकि वहाँ सिर्फ हमें सामान नहीं, दुआएं मिलती हैं।